पीटीआई सरबराह बैरिस्टर गौहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने जजिस के खत पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। एक तो इसके ऊपर अपना कमेंट दीजिएगा और असखुद नोटिस जो लिया गया है इसके ऊपर भी अपना कमेंट दीजिएगा। देखिए, जहां तक तसद्दुक़ जिलानी साहब की माजरत की बात है तो अच्छा किया उन्होंने, माजरत कर ली है, क्योंकि ये एक्चुअली सिंगल जज का काम नहीं है। अगर आप कमीशन बनाते हैं अंडर द इंक्वायरी कमीशन एक्ट और हुकूमत बनाती है और हुकूमत उसकी TOR से करती है तो उस कमीशन की सरबराह के इख्तियार मैक्सिमम सिविल जज के बराबर होते हैं। यही एक्ट में लिखा गया है। इसलिए हमारा मुतालबा था कि मैटर बहुत सीरियस है। इसी सारी सियासी इख्तिलाफ से बलातर हो कि आप इस नजर में देखें कि अदलिया के आज़ादी का सवाल था और जज साहबान ने जो पॉइंट आउट किया था वो सिर्फ ये नहीं था कि इंटरफेरेंस हुई है या ये कि ये वाकयात जज साहबान और उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ हुए हैं, पर उनके मौक़िफ़ ये था कि इंटरफेरेंस हो रही है, इसलिए अदलिया को प्रोटेक्शन देना, इंडिपेंडेंट करना, उसको हर किस्म के इंटरफेरेंस से बचाना सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाया और अपना एक सोमोटो लिया। बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यह दरख्वास्त जरूर है कि अदलिया की जब सजाएं पास्ट में आए, 96 से आप शुरू करें, सारे ऐसे केसेस आए जो सुप्रीम कोर्ट ने देखे हैं अदलिया से रिलेटेड, चाहे वो उनकी आज़ादी की थी, चाहे उनकी सीनियरिटी के केसेस थे, चाहे उनके पेंशन के केसेस थे, तो वो लार्जर बेंच हुआ करते थे। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे इस मैटर में, क्योंकि ये एक ओपन एंड शट केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बड़े सारे इकदाम करने होंगे, न सिर्फ ये कि वो लोग पॉइंट आउट हो किसने इंटरफेरेंस की है, लेकिन इंटरफेरेंस इसके साथ साथ ये भी करना होगा कि फ्यूचर के लिए क्या इकदाम सजेस्ट किए जाए कि अदलिया आज़ाद हो। और उसके साथ साथ ये लार्जर बेंच जो है 7 मेंबर के बजाय होना चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट में हमेशा से 9 या 12 जजेस, अगर फुल कोर्ट ना बना हो तो इतने जजेस बैठा करते थे। तो हमारी इस्तदा होगी सुप्रीम कोर्ट से कि नंबर तादाद बढ़ाएं, चाहे पहली हियरिंग करके बढ़ाएं, लेकिन जब फुल फ्लेज सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देखेगी तो सुप्रीम कोर्ट को हर सूरत चाहिए कि इसके लिए फुल कोर्ट बैठे। लेकिन बैरिस्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ था और उसमें ही ये तय किया गया था कि ये 209 का केस नहीं बनता, वजीर आजम के साथ मीटिंग होनी चाहिए, फिर कमीशन बनना चाहिए। तो अब जब ये पहली हियरिंग होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी तो फिर इस चीज़ के ऊपर गौर करेगी कि उनकी ये कार्रवाई इस केस को सुन भी सकते हैं या नहीं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब अभी बैठेगी तो इसको मोटो का मतलब होता है एक पिटीशन लाइक आर्टिकल 184(3) की। तो आर्टिकल 184 में सुप्रीम कोर्ट के पास इंक्विजिटोरियल वो जुरिसडिक्शन ही इंक्विजिटोरियल है। मतलब ये जरूरी नहीं है कोई किसी पे इल्जाम लगाए और सुप्रीम कोर्ट उस इल्जाम को देखे, बस सुप्रीम कोर्ट खुद इंक्वायरी कर सकती है और तह तक जा सकती है कि क्या करे। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मुनासिब है कि खुद बैठे इस मैटर को देख लें। हर चीज से बालातर सुप्रीम कोर्ट समझती है, ओपन कोर्ट में करे और आए और ऐसे इकदाम करे ताकि अदलिया की आजादी और उनको इंटरफेरेंस से पाक साफ करना और जजेस को तहफ्फुज देना ये बहुत लाजमी है। ये 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक का जो तहफ्फुज है उसका जामिन है अदलिया, और लोग उनकी तरफ आते हैं। अगर जज साहब खुद कह रहे हो कि मैं आपको कैसे आजादी दूं, मैं आपके बंदे को कैसे रिकवर कराऊं, मेरा तो अपना भांजा भतीजा और साला जो है वो अगवा हो चुका है, मैं उसको नहीं लेके आ सकता, और मैं आपको कैसे इंटरफेरेंस से बचाऊं, आपकी प्राइवेसी का किस तरह तहफ्फुज करूं, मेरे तो अपने घर में मेरी प्राइवेसी वायलेट हो रही है। तो ये तो नामुनासिब बात होगी। इसलिए एज अ कौम, एज अ नेशन, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट हमें ये सारे इकदाम करने होंगे ताकि अदलिया हर सूरत इंडिपेंडेंट हो और उसकी अदलिया जो है आज़ाद हो। और अदलिया के लिए भी दरखास्त है कि अदलिया जो है अपना किबला भी ठीक कर ले। सुप्रीम कोर्ट लोगों की भी कुछ तहफ्फुज़ात अदलिया से भी रहे हैं, तो अदलिया भी अपने किबला ठीक करके सबके सामने आगे बढ़े और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाए। ठीक, बैरिस्टर गौहर साहब साथ ही रहिएगा। हमारे सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मजमूई तौर पर क्या राय है आपकी? तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने जजिस के ख़त पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। ख़त उनका पहले आया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खुद नोटिस बाद में हुआ है। बिल्कुल, दोनों का आपस में लिंक नहीं है। हमने पहले भी इसको ज़ेर बहस मुद्दे को लाए थे कि ऐसे माहौल में जब हर चीज मुतनाज़ा है, जब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि हमें अपने फैसलों पर और अपनी ताकत पर एतमाद नहीं है, हमें कोड ऑफ कंडक्ट पर एतमाद नहीं है, उनको अपने चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दरखास्तें डाल रहे हैं। जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसका एक हिस्सा जो है जिसके अंदर सियासी वकील जो है वो भी इन्वॉल्व हैं, वो कह रहे हैं कि हमें चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है, वो रिजाइन करें। एक पार्टी कह रही है कि आप इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो रिजाइन करें।
बार्स बटी हुई हैं, इस माहौल के अंदर इस खत के मंदरजात के ऊपर कौन इंक्वायरी करेगा? तो मेरे ख्याल में उनका जो फैसला है वो तो मुझे बिल्कुल मंतकी लगता है। कोई हाथ नहीं लगाएगा इस तनाज़े को इंक्वायरी कमीशन को। अब ये देखना होगा कि ये तो एक फर्द ने अपने आप को रिक्यूज किया है, ये लफ्ज उन्होंने अपने खत में लिखा है, रिक्यूज किया है उन्होंने कि मैं इस कमीशन को, इसके फ्रेमवर्क को देखते हुए और उस खत के अंदर जो कुछ कहा गया उसको देखते हुए मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। लेकिन जो फैसला है इंक्वायरी कमीशन का वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये भी देखना होगा कि जो सुओ मोटो नोटिस दिया है उस सुओ मोटो नोटिस की मौजूदगी में क्या ये इंक्वायरी कमीशन किसी और शख्स के नीचे काम करेगा या नहीं। मेरे ख्याल में ये सुओ मोटो की जब प्रोसीडिंग शुरू होंगी उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो अपना दायरा इख्तियार कितना वसी रखते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात आपको नजर आएगी कि क्योंकि सियासी मामलात इस तमाम किस्से को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहबान की तरफ से जो खत सामने आया उसके अंदर जो इल्जामात लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया उसने उनको इल्जामात ही कहा है। जज साहबान ने अपनी तरफ से उनको हकायक बयान किया है। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद इंक्वायरी कमीशन पर सामने आई उसके अंदर उनको इल्जामात कहा गया है। देखना यह होगा कि ये जज साहबान जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं ये इन तमाम प्रोसीडिंग्स के दौरान अपने बेंचेस के ऊपर कैसे काम करेंगे। क्या हम ये माने कि इनकी तरफ से जो अब रिलीफ आएगी वो किसी सियासी इंक्लिनेशन की वजह से आ रही है? सुप्रीम कोर्ट इन जज साहबान को क्या रोकेगी अपने काम करने से या अपना काम करते रहेंगे, साथ गवाहियां भी देंगे? तो जो मामला इन्होंने उठाए हैं उसको आपने साबित भी करना है। लेकिन दिलचस्प सूरत ये है कि इस बेंच के बनते साथ ही ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है, अब कैंपेन मीडिया के अंदर ये शुरू हो गई है कि इसके अंदर जस्टिस मंसूर को और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को नहीं बैठना चाहिए। आप अंदाजा करें ना कि आप गोल पोस्ट कैसे चेंज करते हैं। सही। आपको एक जगह पर सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्ड करती है, आप फिर गोल पोस्ट आगे ले जाते हैं। तो आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि अगर प्रोसीडिंग पीटीआई के हक में ना जाती हुई नजर आई तो बहुत सारे जो सियासी वकील हैं वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, ये कहते हुए नजर आएंगे कि इसके अंदर से ये दो जज साहबान जो है ये तो हमें पसंद ही नहीं है। तो इन अ वे आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रीट प्रेशर है और जो पोलिटिसाइजेशन है इस तमाम इशू को, वो कैसे इस तमाम मामले को एक खास टिप्स पे ले जा रही है। ठीक, तलत साहब साथ ही रहिएगा। नदीम मलिक साहब भी सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आप सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो लिया उसके ऊपर पूछ रहे हैं? जी 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 जी। और इसके साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने माजरत कर ली है कि वो कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया इससे। देखिए, दो तीन चीजें हैं वो हमें सामने रखनी चाहिए। एक तो 6 जजेस जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने खत लिखा है उन्होंने कुछ सोच समझ के खत लिखा होगा। हुकूमत ने कमीशन बनाकर मट्टी पाव वाला काम करने की कोशिश की थी और मेरे ख्याल में ये एक्सेप्टेबल नहीं होना था। और उसका तरीका का जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खत लिखने का मकसद उनका यही था कि ये मामला एक हाईएस्ट फोरम के ऊपर बड़े बेंच के सामने लगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी पूरी कौम के सामने आ जाए। इंटेंशन केस में अपनाया था, वही तरीकाकार ये लोग भी अपनाना चाह रहे थे। उन्होंने अपने खत के अंदर ना सिर्फ जस्टिस काजी फायजीसा वाले केस का हवाला दिया था बल्कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का भी हवाला दिया था। इसीलिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा गया। अब जो ये मट्टी पाव वाला काम था वो बैकफायर कर गया और गुज़श्ता 2 रोज से ये खबरें कि मुमकिन तौर पर वो 6 जजेस पिटीशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें एक तरफ वो जुडिशियल कमीशन जो हुकूमत ने बनाया उसको चैलेंज करते, दूसरी तरफ दरखास्त करते काजी फायजीसा से कि ये मामला किसी बड़े बेंच के सामने चलाएं। ये गुज़श्ता रोज यहाँ खबर गर्दिश कर रही थी। आज आई पर्सनली फील कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रीएम्प्ट करते हुए दुरुस्त इकदाम लिया, क्योंकि वो ज्यादा एक एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती कि जज दरखास्त लेकर चले जाते कि इस कमीशन को आप तहलील करें, ये दुरुस्त नहीं है, और आप खुद मामला टेकअप करें। और काजी साहब हुकूमत को कह चुके थे आप कमीशन, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये दुरुस्त कदम लिया है, मेरे ख्याल में स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब बड़ा चैलेंज ये होगा कि क्या सुन पाएंगे केस को वो, और उन 6 जजेस की क्या विटनेस बॉक्स में आके गवाही रिकॉर्ड होगी, क्या उनके ऊपर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। काजी साहब क्या इसको टीवी पे वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव दिखाएंगे कौम को कि वो जजेस के इल्जामात क्या है, इंसाफ का हो रहा है? ये बड़ी डेवलपमेंट है और ये शायद फ्यूचर जो हमारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल कोर्स है उसका तयन भी ये डेवलपमेंट कर सकती है। बहुत मेजर डेवलपमेंट।